हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आपको पता है एफकैट जो हमारा एफकैट 1 2024 होने वाला है वो 16th 17th और 18th फेब को होने वाला है। एफकैट 1 जो है तो लगभग हमारे पास क्या है, लगभग क्या एग्जैक्ट 10 दिन। अब अगर 16th को माने कि हमारा पेपर 16th को ही होगा तो हमारे पास 10 दिन रहते हैं अब। ठीक है, तो इस 10 दिनों में मैं क्या अभी क्वांट के लिए इन 10 दिनों में मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम क्वांट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो जो टॉपिक है एक एक टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करता जाऊँगा। जैसे आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो क्या है, परसेंटेज। आज हम परसेंटेज के 10 क्वेश्चन करेंगे। तो एग्ज़ाम में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये प्रैक्टिस सेशन अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो बहुत कॉन्साइज वे में आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, जो कि पेपर आने वाला है एफकैट का लेवल अगर देखें तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हम बेसिक्स को अपने अच्छे कर लें अच्छा कर लें तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और क्वांट क्या एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें कि न्यूमेरिकल चीज़ें हैं। आंसर अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसे और स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अभी इतने दिनों में जो है वो बेसिक्स जो है इसके वो पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो अभी मैं बस क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, इसके साथ साथ ही जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो ऑब्वियसली डिस्कस होंगे ही। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इन अ स्कूल विथ अ टोटल ऑफ 2700 स्टूडेंट्स, ठीक है, विथ 2700 स्टूडेंट्स 45% आर बॉयज एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स। ठीक, बॉयज और गर्ल्स। देखे क्या कह रहा है, जो टोटल है उसमें से 45% जो है वो बॉयज हैं। तो बचा कितना, टोटल अगर हम 100 माने 45% बॉयज हैं तो 100 में से 45 माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा, 55। ठीक, तो 55% जो है वो क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। इफ 40% of the boys and 20% of the girls are NSS volunteers, then find total number of students in the school who are NSS volunteers। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक स्कूल है एक स्कूल है जिसमें 2700 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 45% बॉयज़ हैं, 55% गर्ल्स हैं। अब जितने बॉयज़ हैं उसका इसका 40% और जितने भी गर्ल्स हैं उसका 20%। ठीक है, जितने बॉयज हैं उसका 40% और जितने गर्ल्स हैं उसका 20, उनके 20% क्या है, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। ठीक, तो पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कूल में है, कितने स्टूडेंट हैं जो कि एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। तो हम अगर टोटल स्टूडेंट्स 100x मान ले तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 45x, 45% ऑफ 100। सिमिलरली 55x गर्ल्स हो गई। अब इसका 40% मतलब 0.4 इंटू 45x और इसका 20% 0.2 इंटू 55x। ठीक, 20% मतलब 1/5 होता है, 1/5 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 11x और ये कितना आ जाएगा 0 16 2 ये आ जाएगा 18x। अब इस टोटल के रिस्पेक्ट में ही मैं सारा जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस टोटल के रिस्पेक्ट में ही है। ऐसे हम क्या करेंगे, पहले 45% 2700 का 45% लाएंगे, 2700 का 55% लाएंगे, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो हम क्या एक ओवरऑल परसेंटेज, क्योंकि सारा जो है वो परसेंटेज में ही है, तो हम एक ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे क्या है। तो ये क्या टोटल का 18x, 100x में से 18x बॉयज़ और 11x गर्ल्स जो हैं वो एनएसएस वॉलंटियर्स है। मतलब कितने, दोनों को अगर हम ऐड करें तो 29x। ठीक, 29x मतलब 29% जो बच्चे हैं स्कूल में वो एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनएसएस वॉलंटियर्स बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमें क्या करना है, 29% ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2700 है। 29% ऑफ 2700 परसेंटेज और ये 20 चला जाएगा, 29 इंटू 27। अब हम यहाँ ऑप्शंस देखेंगे क्या है, यूनिट डिजिट 9 इंटू 7 है। यूनिट डिजिट क्या है, 9 इंटू 7 मतलब हमारा यूनिट डिजिट जो आएगा मल्टीप्लीकेशन का वो 3 आएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं दो ऑप्शन में 3 है, तो हम यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा 27 और 29, 3 18 6 24
4 7 1 5 3 8 5 2 7 783 हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 783 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक अगर कोई कैलकुलेशन, कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है, मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें हम देखेंगे अगर ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, जिसमें से यूनिट डिजिट ऑप्शंस के अलग अलग हैं, तो हम उससे भी आंसर फाइंड कर सकते हैं कि हम सिर्फ यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट हमारा 3 आता, अगर किसी एक ऑप्शन में ही सिर्फ यूनिट डिजिट 3 रहता तो हम ये मान के हम ये कर सकते थे कि वही हमारा आंसर होगा। ठीक, क्योंकि नन ऑफ दिस यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे ही हम अपने कैलकुलेशन को जो भी एग्जाम में, ऐसे ही टाइम हम अपना बचा सकते हैं। ठीक, ये क्या है? रेशियो और परसेंटेज का मिक्सचर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सैलरीज ऑफ फादर, मदर एंड डॉटर आर इन द रेशियो 2:3:5। क्या है? फादर, मदर और डॉटर। ठीक है, इनका जो रेशियो है क्या है? 2:3:5। What will be the ratio of their salaries if there was an increase of 15%, 10% and 20% respectively? ठीक, रिस्पेक्टिवली क्या हमें बताता है? सीक्वेंस। रिस्पेक्टिवली क्या बताता है हमें? सीक्वेंस। तो इसमें जब हम देखें क्या कह रहा है? फादर की सैलरी में 15% का इंक्रीज हुआ है, मतलब 1.15 टाइम्स 2 हो जाएगा। इसको अगर हम लेट करें तो ये क्या है? एक तरह से सैलरी 2x, 3x और 5x है। ठीक, तो 1.15 टाइम्स 2x मतलब कितना हो जाएगा? ये 23x, सॉरी 2.3x, %10 का इंक्रीज है मदर की सैलरी में, ये 1.1 टाइम्स हो जाएगा। 10% मतलब जो पूरा था, पहले 100 था, इसमें और 10% इंक्रीज हो गया। ठीक, मतलब 100 प्लस 10, इस पूरे का 110 टाइम्स हो गया। ठीक, 110 टाइम्स हो गया खुद का, तो 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आ जाएगा 3.3x। और जो डॉटर की सैलरी में इंक्रीज कितने का है? 20%। 20% मतलब 1.2 टाइम्स ऑफ 5x, ये हो जाएगा 6x। अभी ये डेसिमल में है, सबको 10, ये 2.3 है, 3.3 है, ये 6 है, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 23x, ये आ जाएगा 33x और ये आ जाएगा 60x। x चला गया, रेशियो क्या हो जाएगा? 23:33:60। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें भी हम रेशियो, अगर रेशियो अलग अलग रहता तो हम सिर्फ पहले वाले रेशियो से ही फाइंड कर सकते थे। ठीक, आसान सा सवाल था। तो मिक्सचर होता है कि कभी परसेंटेज, किसी टॉपिक का कोई आसान सवाल आएगा, कभी किसी टॉपिक का लेंदी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम यहाँ एक मिक्सचर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आसान वाले भी देखेंगे, जो थोड़े लेंदी हैं वो भी देखेंगे। ठीक, ये क्या है? थर्ड क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन ए एंड बी 62% ऑफ द वोट्स वर रिसीव्ड बाय ए। ठीक, एंड 90% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी while rest were declared invalid। ठीक, क्या कह रहा है कि इलेक्शन हुआ, यहाँ दो कैंडिडेट की बात कर रहा है, ए और बी। ठीक, तो उसमें से क्या कह रहा है कि 62% जो वोट है वो ए को मिला है, बचा हुआ जो है क्या है? 90% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 90% मिला है बी को, और जो बचा उसके बाद जो बचा वो क्या हुआ? वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। ठीक है, if A won the election by 1251 votes, ए इलेक्शन जीता और कितने वोट से जीता है? कितने मार्जिन से? 1251 वोट से। देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय बी। ठीक, क्या बोल रहा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय बी। देखते हैं, यहाँ दो कैंडिडेट है ए और बी। क्या कह रहा है? ए को मिला है 62% वोट्स। ठीक, टोटल अगर 100x है तो उसमें से 62x मिला है
ए को, 90% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा, 100 में से 62 चला गया, कितना बचा 38x, 100 में से 62 चला गया, बचा 38x। अब इसका 90%, ठीक, 90% ऑफ 38x क्या हो जाए, 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 9 72 7 कितना 34.2x वोट्स जो हैं वो बी को मिले, 62% ए को मिला, बचे हुए का 90% जो था कितना है 34.2x वो बी को मिला। अब क्या कह रहा है कि जो मार्जिन, इफ ए वन द इलेक्शन, ए इलेक्शन जीतता है कितने वोट से, 1251, मतलब क्या दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है ये डिफरेंस, बराबर 1251, ये डिफरेंस कितना है 1251, माइनस करते 62 34.2 8 1 7, ठीक, मतलब 27.8x बराबर है 1251 के, 27.8x जो है वो 1251 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे हम, इंटू 10, ठीक, ये गया 5 1 3 6 18 139 8 35 3 9 9 3 12, ये चला जाएगा 9 से, ठीक, मतलब x जो हमारा आ गया, x कितना आ गया हमारा, x जो आ गया हमारा आ गया वो 45, ठीक, x कितना आ गया हमारा 45। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय बी, बी को कितने वोट मिले थे 34.2x, मतलब 34.2 इंटू 45, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 34.2, ठीक, मतलब 342 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 1 5 से 15 2 17 8 16 0 9 7 6 13 3 1 4 1 5 1 एक डेसिमल एक डिजिट के बाद, मतलब 1539 वोट्स मिले होंगे बी को, बी को कितने वोट्स मिले होंगे 1539। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ये लेंदी था, कि नॉर्मल 20% और 25% नहीं थे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही रहेगा, बट स्टेप वाइज लेंदी हो जाएगा या कैलकुलेशन वाइज लेंदी हो जाएगा, तो हमें वहाँ पर आराम से हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1600, पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज 1600, एक सिटी है, सिटी ए जिसका पॉपुलेशन कितना है 1600, इन सिटी बी number of males and females are 20% and 25% more respectively than that in city A। क्या कह रहा है, दूसरा जो सिटी है सिटी बी, उसमें नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स जो है 20% ज़्यादा है और नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो 25% ज़्यादा है, ठीक, नंबर ऑफ मेल्स जो है 20% ज़्यादा और नंबर ऑफ फीमेल्स 25% ज़्यादा है, किससे, सिटी ए के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ सिर्फ मेल्स फीमेल्स की बात हो रही है, तो हम ये कंसिडर करें कि यहाँ भी सिर्फ मेल और फीमेल ही है, ठीक। तो हम क्या मान लेते हैं, सिटी ए की अगर बात करें तो यहाँ सिटी ए में मेल और फीमेल, और फिर दूसरा क्या है सिटी बी है, वहाँ भी है मेल और फीमेल। क्या क्या है, टोटल जो पॉपुलेशन है सिटी ए की 1600 है, तो हम मान लेते हैं उसमें से एक्स लोग जो थे वो मेल थे, ठीक, 1600 में एक्स लोग जो थे वो मेल थे, तो बचे हुए कितने होंगे 1600 माइनस एक्स, ठीक, 1600 में अगर 200 लोग मेल हैं तो फीमेल्स कितनी होंगी 1600 माइनस 200, सिमिलरली अगर एक्स मेल है तो 1600 माइनस एक्स फीमेल्स हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है, जो नंबर ऑफ मेल्स है वो 20% ज़्यादा है सिटी ए के रिस्पेक्ट में और नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो 25% ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ मेल्स कितना हो जाएगा 1.2x, 20% ज़्यादा कैलकुलेट करने के लिए मतलब x से 20% ज़्यादा है, तो मतलब ऐड होगा कितना
20% परसेंट जब हम हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं 100, ये तो पता है आपको, आप लोगों को, इंटू एक्स, 0 मतलब ये क्या हो 0.2, ये क्या हो जाता है 1.2x। ठीक, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये अज्यूम करके कि आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ रखे होंगे। अभी बस हमें उन बेसिक को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है कि हमारा कुछ मिस ना हो एग्जाम में। ठीक है, और फीमेल्स कितनी हो जाएगी 1.25 इंटू 1600 माइनस एक्स। ठीक है, इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज 1955, टोटल पॉपुलेशन मतलब दिस प्लस दिस, मेल प्लस फीमेल, ये कितना है 1955। ठीक, ये कितना है 1955। कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 1.2x प्लस 1.25 इंटू, ये क्या बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 1.25 इंटू 1600 क्या मतलब 100% तो है ही, 25% और ज़्यादा, 100% मतलब खुद का 100% 1600 और इसका 25% मतलब 1/4, 1/4 ऑफ 1600 कितना होता है 400, तो ये कितना हो जाएगा 2000, 1600 प्लस 400 2000 हो गया, माइनस 1.25x इज इक्वल टू 1955। उसको इधर लाएंगे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.05x बराबर 45। ठीक, 0.05x बराबर 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45 अपॉन 0.05, डेसिमल हटाया ऊपर 2 जीरो गया, 5 से 9, मतलब कितना आ गया ये 900। x बराबर कितना आ गया हमारा 900। मतलब सिटी ए की बात करें तो सिटी ए में जो मेल है वो x है, x मतलब 900, फीमेल्स कितनी है 1600 माइनस एक्स मतलब 700, 1600 माइनस 900 700। पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल्स इन सिटी ए। रेशियो क्या हो जाएगा 2 0 चला गया, 9 और 7 जो है को प्राइम है आपस में, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 9:7। रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 9:7, ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान था सवाल। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइस ऑफ अ ट्री एट प्रेजेंट इज ₹800 if its price increases by 20% during first year, 10% during second year and 25% during third year. Successive percentage increase है, then what will be the price of tree after 3 years from now? क्या कह रहा है, अभी जो ट्री की जो प्राइस है वो 800 है, ये इंक्रीज कर रही है, पहले साल में 20% इंक्रीज हो गई इसकी प्राइस, दूसरे साल में 10% और तीसरे साल में 25%। तो पूछा 3 साल के बाद प्राइस क्या होगी। 20% इंक्रीज मतलब 1.2 टाइम्स हो जाता है, अगर इसको फ्रैक्शन में करें 20% मतलब 1/5 होता है। ठीक, ये इंक्रीज है तो ये क्या हो जाएगा मतलब खुद का वो 5/6 टाइम्स हो गया, तो क्या 5/6 टाइम्स हो गया पहले साल के बाद। 10% का इंक्रीज है दूसरे साल में मतलब 10 से 11 हो गया। ठीक, 10% ऑफ 10 कितना होता है 1, और 25% इंक्रीज है मतलब 4 का 5 हो गया। ठीक है, किसका 800 के रिस्पेक्ट में हमने ये लिया है सारा कि 800 से पहले 5/6 टाइम्स 800 का हुआ, जितना बना उसका 11/10 टाइम्स हुआ और जितना बना उसका 5/4 टाइम्स हुआ। ये गया 4 से 20, ये गया 3। ठीक है, कितना हो गया 25 इंटू 11 इंटू 20 अपॉन 3। ठीक, ये कितना हो गया 25 इंटू 11 इंटू 20 अपॉन 3, 25 दूना 50 मतलब 500, 25 दूना 50 और 1 जीरो और इंटू 11, ये कितना आ जाएगा 5500 अपॉन 3 आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा प्राइस 5500/3। यहाँ ऑप्शन नहीं है, शायद कुछ गलती हो गई है। ऐसे परसेंटेज से इंक्रीज पहले क्या है 1.2 टाइम्स हुआ है, फिर 1.1 टाइम्स हुआ है, और फिर 1.25 टाइम्स हुआ है 800 का। ठीक है, 25% का 800 का 25% कितना होगा 1/4 200, मतलब ये मिलके कितना हो गया, ये 1000 हो गया। 1000 इंटू 1.2 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, और 1200 इंटू 1.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1320। ठीक, ये कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है तो इसको रहने देते हैं, इससे हम देखते हैं। ठीक, 20% पहला इंक्रीज था तो कितना 1.2 टाइम्स हो गया, फिर 10% का इंक्रीज हुआ तो 1.1 टाइम्स हो गया जितना रिजल्टेंट था उसका, फिर 25% का इंक्रीज हुआ है मतलब 1.25 टाइम्स हो गया है किसका 800 का। ठीक, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे 1.25 है 25% ऑफ 800 कितना 1/4 200, 800 का 25% 200 हो गया, 200 और प्लस 800 1000 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1000 का 20% कितना होता है 200, और फिर 100 जो खुद था मतलब कितना हो गया 1200, 1200 का 1.1 टाइम्स कितना आ जाएगा 1320। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था उसको रहने देते हैं अभी, कि फ्रैक्शन मेथड क्या होता है कि कहीं 20% का इंक्रीज है। ठीक, मतलब 20% मतलब क्या होता है 1/5, 20% मतलब 20/100, तो कितना हो गया ये 1/5। अब अगर 20% का इंक्रीज है, ये क्या होता है ये इनिशियल, जो डिनोमिनेटर है वो इनिशियल वैल्यू है और जो न्यूमरेटर है वो चेंज बताता है। तो क्या क्या है 20% इंक्रीज मतलब 5 से कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, अगर यही रहता कि 20% का डिक्रीज है तो इसको क्या लिखते हैं हम 4/5, मतलब 5 में 1 यूनिट का डिक्रीज आया है। ठीक, डिक्रीमेंट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक, एक एग्जाम है जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं बस, मैथ्स और इंग्लिश। 45% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है यहाँ मिस हो गया, 45% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, 50% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। क्या वेन डायग्राम परसेंटेज बेस्ड वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो हम वेन बना लेते हैं, ये सर्कल मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कह रहा है 45% फेल्ड इन मैथ्स, मैथ्स में कितने परसेंट फेल हुए हैं 45%। 50% फेल्ड इन इंग्लिश, 50% फेल्ड इन इंग्लिश, और 20% फेल्ड इन बोथ। बोथ मतलब ये जो ये वाला पार्ट है ये बोथ को डिनोट कर रहा है 20%। ठीक, ये पूरा जो सर्कल है ये 45% है और ये इतना पार्ट 20% है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा 45 - 20 25%। सिमिलरली ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा सर्कल है ये 50% है और ये 20 है, तो ये कितना होगा 30%, 50 - 20। और ये किस चीज के लिए फेल, जो लोग फेल हुए हैं उसके लिए ये वेन डायग्राम है। तो ओवरऑल परसेंटेज जो कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं 25 और 20, 45 और 30, 75%। 75% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए हैं इन सब्जेक्ट्स में। तो पास कितने हुए होंगे 25%। 100 में से 75, 75 को 100 में से माइनस किया तो 25% बचा। पूछ रहा है इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन मैथ्स ओनली इज 80। जो कैंडिडेट जो मैथ्स सिर्फ मैथ्स में, मैथ्स ओनली क्या है ओनली वाला पार्ट, जैसे ये अगर वेन है हमारा, ये बोथ पार्ट को डिनोट करता है कि अगर ये ए है ये बी है, ये पूरा सर्कल ए है ये पूरा सर्कल बी है, तो ये पार्ट डिनोट करता है बोथ ए एंड बी। ये जो पार्ट है ये ऐसे जिसको मैं इस पार्ट से कर रहा हूं ये क्या है ओनली ए। सिमिलरली ये क्या है ओनली बी।
ठीक, वेन में हम ऐसे करते हैं। तो कह रहा है इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन मैथ्स ओनली, मैथ्स ओनली क्या है, ये वाला पार्ट है, कितने 25% इज 80, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। ठीक, पूछा अगर मैथ्स ओनली में 80 बच्चे जो हैं वो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं तो कितने लोग पास हुए हैं, कितने परसेंट मैथ्स में फेल हुए हैं, 25%। 25% की वैल्यू कितनी है 80। पूछ क्या रहा है हमें, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं टोटल के 25%। 25% की वैल्यू क्या है 80 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, आसान था ये, बस टफ इज ये क्या वेन था इसलिए इसे टफ माना जाता है, बट अगर कैलकुलेशन वाइज देखें हमारा कॉन्सेप्ट जो वेन का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर है तो ये सवाल बहुत, यहाँ कुछ हमें कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, जो परसेंटेज दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमने नोट किया, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज लेकर आए। 25% की वैल्यू दे रखी थी इसने, 25% की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, x इज 25% लेस देन y while z is 60% of the sum of x and y। तीन नंबर्स हैं x y z। ठीक, क्या बोल रहा है, x इज 25% लेस देन y, y को अगर हम 4x लेट कर लेते हैं तो इससे 25% कम है, मतलब 4x से 25% कम है, माइनस करेंगे। ठीक, 25% मतलब 4 फ्रैक्शन से अगर करें तो 25% मतलब 1/4। ठीक, 25% मतलब 1/4 डिक्रीज है, मतलब 4 से कितना हो गया 3, तो 3/4 ऑफ 4x कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, z इज 60% ऑफ सम ऑफ x एंड y, z जो है x और y के सम का 60% है। इनका सम कितना है 3 और 4 7x, 7 का 60%, 60% ऑफ 7x कितना हो जाएगा 4.2x। क्या बोल रहा है, देन z इज हाउ मच परसेंट मोर देन y, z जो है वो y से कितना परसेंटेज ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, डिफरेंस कितना है 0.2x का। परसेंटेज चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इसके रिस्पेक्ट में जितना चेंज है, चेंज इन वैल्यू अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो उसे मैं इनिशियल वैल्यू लिख रहा हूं इन 200। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्या पूछ रहा है, देन z कितना परसेंट ज्यादा है y से, y के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो चेंज कितना ज्यादा है मतलब ज्यादा या कम, तो वो चेंज ऊपर आएगा, कितना ज्यादा है 0.2x, तो ये आ जाए 0.2x। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, y के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो नीचे y की वैल्यू आएगी इन 200, डेसिमल हटाया 10, 4 से 25, 50, 10 मतलब 5%, 5% ज़्यादा है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5%। ठीक, तो ये परसेंटेज चेंज वाला भी क्वेश्चन आ गया हमारा। ये क्या है, 480% ऑफ 500 इज हाउ मच परसेंट मोर, ये भी परसेंटेज चेंज का ही है। 480% ऑफ 500 इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन 120% ऑफ 1500। अब यहाँ में क्या रहा है 480% ऑफ 500 और दूसरा क्या है 120% ऑफ 1500। ठीक, परसेंटेज के बदले क्या आता है नीचे 100 आता है, इसको हम क्या परसेंटेज ऑफ से कनेक्टेड है तो हम परसेंटेज शिफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब 500% ऑफ 480, ये भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक, क्या है a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a होता है। ठीक है, तो वही कैलकुलेशन के लिए इसको डेसिमल में करने से अच्छा है, इस परसेंटेज को मैं अगर इधर शिफ्ट करूंगा तो कितना 500% कितना होता है 5, 2 0 2, जो नीचे 100 आएगा वो चला जाएगा, 5 इंटू 480 कितना होगा 0 0 40 24। ठीक, 5 टाइम्स 480 कितना हो जाएगा 2400। सिमिलरली यहाँ 2 0 चला गया, 15 इंटू 120 कितना हो जाएगा 1800। अब पूछ रहा है ये जो है वो 1800 से कितना
ज़्यादा है। ठीक है, परसेंटेज चेंज कितने का डिफरेंस है, 600 का डिफरेंस है, तो ऊपर जो चेंज इन वैल्यू है अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है इंटू 100। ठीक, 20 गया, 6 से 3 बार गया, ये कितना आ जाएगा 100/3%। 100/3% मतलब क्या होता है 33.33। ठीक, 100/3% की वैल्यू क्या होती है 33.33%। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सोसाइटी ऑफ 600 पीपल 40% पीपल लाइक फुटबॉल। एक सोसाइटी है 600 लोगों की, उसमें से 40% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, एंड रेस्ट हेट इट। If 80% of people who like football are males and 60% males like football, then find the number of females who hate football। ठीक, क्या 600 लोग हैं एक सोसाइटी में, उसमें से 40% लाइक करते हैं फुटबॉल को, बाकी पसंद नहीं करते हैं। अब जो पसंद करते हैं उसमें से 80% लोग जो हैं वो मेल हैं, और जितने भी मेल हैं सोसाइटी में उसका 60% जो है 60% ऑफ मेल्स फुटबॉल को लाइक करते हैं। तो पूछ रहा है फीमेल्स जो है वो हु हेट फुटबॉल, जो डिसलाइक करती हैं। तो क्या सोसाइटी में 600 लोग हैं, इसमें से कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ लाइक कर रहे हैं, कुछ हेट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक में कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल है, सिमिलरली हेट में कुछ मेल है, कुछ फीमेल है। अब क्या कहा 40% लोग लाइक करते हैं, मतलब 600 का 40% कितना हो जाएगा 240 लोग लाइक करते हैं। तो कितने लोग डिसलाइक करते हैं, कितने लोग हेट करते हैं, 40% लाइक करते हैं तो कितने 60% डिसलाइक करेंगे। 60% ऑफ 600 कितना हो जाएगा 360। ठीक, 0.6 इंटू 600। अब कह रहा है जितने लोग लाइक करते हैं उसमें से 80% लोग मेल हैं, इसका 80%, इसका 80% क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 240, यही होगा। ठीक, डेसिमल 0 गया, 8 तक 32, 16 3 19, 192 लोग जो हैं वो 192 मेल्स जो हैं वो लाइक करते हैं। और ये किसके बराबर है 190, जो 60% ऑफ मेल्स जो है सोसाइटी में वो 192 के बराबर है। यही तो कह रहा है कि जितने मेल है उसमें से 60% फुटबॉल को लाइक करते हैं। तो टोटल मेल्स कितने हो गए, अब 60% मेल लाइक करते हैं तो 40% डिसलाइक करेंगे। ठीक है, तो टोटल मेल्स कितने हो जाए 192/0.6, यही होगा ना। ये आ गया टोटल। अब इसका 60% लाइक करते हैं, तो इसका जो 40% होगा मतलब 0.4 वो क्या करेंगे डिसलाइक करेंगे। डेसिमल डेसिमल गया, 6 से 3 बार 18, 2 बार 32। ठीक, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये टोटल नहीं आया, टोटल बस इतना पार्ट है टोटल। ठीक, इसमें मैंने जैसे 0.4 मल्टीप्लाई कर दिया, वो डिसलाइक जो करते हैं वो आ गया, जितने मेल डिसलाइक करते हैं, मतलब 128 मेल्स डिसलाइक करते हैं। टोटल 360 लोग डिसलाइक करते थे, तब इसमें से 128 मेल हैं, तो 360 माइनस अगर 128 में कर दूं तो वो कितना, वो फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगे जो डिसलाइक करती हैं। क्या आ रहा है आंसर हमारा 232, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर क्या आ रहा है 232। 232 फीमेल्स डिसलाइक करती है, हेट करती है फुटबॉल को। ठीक है, आसान था। इसको सिमिलरली हम परसेंटेज से भी कर सकते थे कि एक्स लोग हैं, एक्स का 40% लाइक करते हैं, और 40% का 80% जो है, ठीक 100x लोग हैं सोसाइटी में लाइक और हेट। ठीक, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक, 40% लाइक करते हैं मतलब 40x, 60x डिसलाइक करते हैं। 40% का 80% पीपल लाइक फुटबॉल और मेल्स, मतलब इसका 80% कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा। ठीक, अब ये 32 किसके बराबर है 60 के बराबर है, तो 32/0.6 इंटू 0.4 हम कर लेंगे,
तो आ जाएगा जो मेल डिसलाइक करते हैं, ठीक। 60 में से माइनस कर देंगे उस चीज़ को, तो आ जाएगा नंबर ऑफ फीमेल्स जो डिसलाइक करती हैं। नंबर ऑफ फीमेल डिसलाइक एक्स के टर्म्स में आ जाएगी। अब 100x, एक्स हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 100x बराबर 600 है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तब वहाँ x की वैल्यू में 6 हम पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएगी। क्या है ये, ठीक। तो आसान था, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ शॉप 45% आर रेड इन कलर। क्या कह रहा है, टोटल बॉल्स जो शॉप में है उसमें से टोटल बॉल्स हम मान लेते 100x है, उसमें से रेड कितने हैं 45x, 45% है, ठीक। ऑल्सो नंबर ऑफ, इसको हम बैक कैलकुलेशन करेंगे। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ शॉप 45% आर रेड इन कलर, ऑल्सो नंबर ऑफ ब्लैक balls is 25% of number of red balls and only 25% of black balls are shiny, ठीक। if number of shiny black balls is 54 then what is the difference between number of black balls and red balls, ठीक। red ball और black ball में पूछ रहा है डिफरेंस। क्या कह रहा है, कितने शाइनी ब्लैक बॉल है 54 हैं, और ये जो टोटल ब्लैक बॉल है उसका 25% जो है वो शाइनी है, मतलब 25% ऑफ टोटल ब्लैक बॉल जो है वो 54 है, यही है ना। मतलब 54 अपॉन 0.25 इंटू 100 कर दिया, ठीक। तो 25 से 4, 4 चक 16, 216। टोटल ब्लैक बॉल कितने आ गए 216। अब ये क्या कह रहा है, रेड बॉल से 24% ज़्यादा है, रेड बॉल से 24% ज़्यादा है, मतलब 24% ज़्यादा मतलब क्या 1.24 टाइम्स। 24% ज़्यादा कितना 1.24, वही ना 100 में से 100 में और 24% ऑफ 100 हमने ऐड किया, ठीक। 124% ऑफ रेड बॉल है वो, सॉरी 24% ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल, ये क्या है 24% ऑफ रेड बॉल्स है जो कि 216 के बराबर है, ठीक। तो रेड बॉल्स कितना आ जाएगा 216 अपॉन 0.24 इंटू 100 कर दिया, चार 3 बार 18, 36, 4 से 9, तो रेड बॉल कितने आ गए हमारे 900 आ गए। कुछ क्या रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ब्लैक बॉल और रेड बॉल में डिफरेंस, तो 216 माइनस कर दिया, 10 में 6 4, 9 में 1 8, 8 में 2 6, तो क्या आ गया हमारा 684 आ गया डिफरेंस, ठीक। इस पार्ट का यूज नहीं हुआ। तो हमें ये भी देखना है कि हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना करें, क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है और फिर एनालाइज करना है कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने इसको यूज़ नहीं भी किया, हमने बैक कैलकुलेशन किया तो उससे भी हमारा आंसर जल्दी आ गया, ठीक, जल्दी आ गया, एक स्टेप कम हो गया, और वो जो कैलकुलेशन भी था वो ज़्यादा लेंदी नहीं था, ठीक। क्या था 54 का 25, ये 25% के बराबर था, मतलब 4 गुना कर दिया तो टोटल आ जाएगा। फिर ये 24% के बराबर था, तो उससे हमारा रेड बॉल आ गया, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था, ये परसेंटेज के सेशन में। बाकी वही जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमें ध्यान क्या रखना है, बेसिक्स जो है इन 10 दिनों में कुछ नया हमें नहीं पढ़ना है, जो हमने पढ़ा है उसी को और क्या पक्का करना है, कि कम से कम कि मैंने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा, या परसेंटेज में जितना भी पढ़ा है वो सारे टॉपिक्स पक्के हो जाएं। उसके अलावा टाइम बचता है तब जो टॉपिक अगर छूट रहा होगा इन केस, तो वो टॉपिक देख लेना है, बट जितना पढ़ा है उसको तो पक्का कर लेना है। कि क्या होगा, अगर अभी तैयारी हम अगर अच्छे से कर रहे हैं तो मानो हमने 80% कवर कर लिया है परसेंटेज का, ठीक। तो अब इस 80% में अगर 4 क्वेश्चन परसेंटेज के आ रहे हैं तो 3 तो आ ही जाएंगे, वो 20% वाला पार्ट जो होगा वो
बहुत रेयर चांस होंगे कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक। और ये भी है कि अगर परसेंटेज मिस हो गया तो दूसरे टॉपिक को अच्छे से पक्का करना है हमें। तो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बना के चलनी है। अब 3 क्वेश्चन में तो अब हम इस एक क्वेश्चन के चक्कर में इस 3 क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन हमारा पक्का है तो 3 × 3 3 क्वेश्चन का एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 9 नंबर तो हमारे पक्के हो गए। लेकिन वही कि हमने इसको भी अच्छे से नहीं किया, ये तो हमारा हुआ ही नहीं है, तो क्या हो जाए, सारा का सारा रह जाएगा। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसे पक्का करना है। बाकी सेशन ये चलते रहेंगे, ठीक है। मैं रिवीजन करवाता रहूँगा और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें। अभी जो 10 दिन है उसका यूज़ अच्छे से करें। थैंक यू।